ये है दिल्ली दर्पण। आसान यहाँ अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। 34वीं भारतीय डाक कुश्ती प्रतियोगिता के आयोजन के दौरान दंगल के कई अलग अलग रंग देखने को मिले और इसमें पूरे आयोजन में जो टीम उभर के आई, जो चैंपियंस बनी, वो दिल्ली की टीम मेरे साथ है और मेरे साथ जो है कोच भी हैं, इसके ऑफिशियल जो कोच है मनुदेव जी। शुरू में लग रहा था काफ़ी चैलेंजिंग लगा आपको, दिल्ली की टीम ऊपर नीचे रही और लास्ट में जो रिज़ल्ट आया वो बिल्कुल ही परे आया उसके। किसको लगता है कि अब श्रेय जाना चाहिए इस चीज़ का? इसका श्रेय जो कैंप हमने लगाया उसको जाना चाहिए और उस कैंप में जो अनुशासित तरीके से पहलवानों ने प्रैक्टिस की घंटों तक, उसको जाना चाहिए। अदरवाइज़ यही टीम थी, यही मेंबर्स थे और 33वीं में हरियाणा में हम तीसरे नंबर पर थे, लेकिन अब की बार इन्होंने होस्ट टीम होने का अपना दावा ठोका। आपने मैट पे भी देखा, एक भी हमारे बच्चे का ऐसा बाउट नहीं था जो यूं लगता हो कि वो बिना प्रैक्टिस के, सभी को छकाया। और सबसे ज़्यादा जो कठिन मुकाबले हमारे रहे वो ख़ास तौर से हरियाणा और उड़ीसा से रहे। कई पहलवान उड़ीसा के बहुत बेहतरीन थे, लेकिन ये पूरी टीम को भरोसा था और विश्वास था। आप देख रहे थे मैट पर भरोसा इनका कि अब की बार चैंपियन हमें बनना ही बनना है, इसीलिए दिन रात एक किया। और रेजिडेंशियल की व्यवस्था हमने 2 दिन पहले इन बच्चों की इस टूर्नामेंट से पहले यहाँ करवा दिया था। इस मैट में और इस हॉल में यूज़ टू हो जाएं रेसलर्स, तो 2-3 दिन हमने यहाँ प्रैक्टिस भी की थी। तो सारी चीज़ें, माहौल, सारी चीज़ें, प्रैक्टिस सब इनके फेवर में रहा और इसके लिए दिल्ली सर्कल के उच्च अधिकारी सभी की जो कुश्ती के प्रति प्रेम उभरा, उसके लिए उनका बहुत धन्यवाद। उसमें हमारे डायरेक्टर आर.वी. चौधरी साहब, पीएमजी अशोक जी, पीएमजी हरप्रीत साहब, सीपीएमजी मैडम, उनने बहुत विश्वास पहलवानों को दिखाया और आपने आयोजन में देखा कि हर पहलू को अधिकारियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जा कर के छोड़ दिया। आप सर्टिफिकेट देखिए, फ़ोटो के साथ सर्टिफिकेट, आप इनके खान पान की व्यवस्था, आपने होटलों की विज़िट की थी तो जो 5 स्टार के बराबर के होटल थे उनमें पहलवानों को रोका गया। तो सारा माहौल इनके फेवर में था और असली हकदार बधाई के ये पहलवान हैं जिनने मेहनत की, पूरा भरोसा दिखाया और पूरी ज़बरदस्त तरीके। कई पहलवान ऐसे हैं जिनने पदक पिछली बार नहीं मिला था, कई ने अपने पदक को इम्प्रूव किया और इस लड़के ने 2 गोल्ड जीते और ये डाक केसरी रहा। और शुरू से ही सबकी निगाहें दिल्ली टीम पे थी, उसकी वजह ये भी रही कि आपने महिलाओं को आगे रखा और कैप्टन भी महिला को बनाया। कहाँ से लगा कि अब थोड़ा महिलाओं को लेके आते हैं? और ये सोच हमारी अध्यक्षा, जो दिल्ली स्पोर्ट्स बोर्ड की अध्यक्षा हैं मैडम मंजू कुमार सीपीएमजी दिल्ली सर्कल, उन्हीं ने बोर्ड की मीटिंग में, जो टूर्नामेंट से पहले मीटिंग हुई थी, उसमें ही ये सुनिश्चित किया क्यों ना महिलाओं को भी मौका दिया जाए, बराबरी का मौका क्यों ना महिलाओं को भी हो। तो ये मैडम की शुरुआत थी और ये ऐतिहासिक दंगल मैडम की वजह से ऐसा सुंदर हुआ। ठीक है, अब मेरे साथ डाक केसरी भी हैं, तो कैसा लग रहा है गदा उठाकर? सर हमारी बहुत मेहनत रंग लाई है सर। हम जब से हमें ये पता चला कि दिल्ली हॉट सर्कल है, जब से हमें ये पता चला कि दिल्ली हॉट सर्कल है, तो सर हमें तब से हम अपनी प्लानिंग स्टार्ट कर दी थी हमने तब से कि हमें इस बार हर हाल में जीतना है। हम पिछले 6 महीनों से काफ़ी मेहनत कर रहे थे गुरुजी की देखरेख में। इन्होंने हमें निर्देश दिया था कि दिल्ली में हो रहा है, किसी की कोई कमी छूट नहीं जानी चाहिए। तो इन्हीं की आज्ञा अनुसार जो हम काम करते रहे, मेहनत करते रहे जी, परिणाम आपके सामने है। और 21 साल बाद आज कोई दिल्ली का पहलवान डाक केसरी बना है। करते समय इतना समय मिल पाता है और मिल पाया कि अब प्रैक्टिस अच्छे से की जाएगी? पहले नहीं मिलता था, लेकिन अभी उम्मीद है कि आगे हमें और फैसिलिटी मुहैया कराई जाएंगी। हम आगे और मेहनत करके दिखाएंगे सर। वर्क में भी इतना ही दमखम दिखाते हैं आप लोग? बिल्कुल जी बिल्कुल। मैं कनिष्ठ लेखाकार के रूप में कार्यरत हूँ और अपने निष्ठा भाव से अपना कार्य पूर्ण करता हूँ जी। ठीक है, तो पूरी दिल्ली की टीम मेरे साथ है और मेरे साथ भाई साहब भी हैं। उठा पा रहे इतने बड़े भार को आप?
ये उठाने के लिए तो हमारे मनु सर ने बड़ी मेहनत की है, इनको इन्हें हमें ताकत दी है, तो इसलिए आज मनु देव के आशीर्वाद से हम उठा पाए हैं। तो सबसे बड़ा श्रेय हमारे मनु देव जी को है, जो हमारा कैंप लगाया टाइम पर। एक बाप जैसे पिता एक बच्चे को डाइट देता है, कैंप में टाइम पे अच्छी डाइट दी, अच्छे कोचेस दिए, और आज ये रंग दिल्ली में हमने लाई है। ठीक है, तो मेहनत सभी की रंग लाई है और पूरी दिल्ली टीम आज चैंपियन बनी। मेरे साथ वो रीज़न भी है कि जिस वजह से सभी टीमों की जो निगाहें थी वो दिल्ली पे टिकी हुई थी। महिला खिलाड़ी, दोनों महिला खिलाड़ी हैं, तन्नू और ग्रीसम। शुरू में जब लगा था कि अब आप सिर्फ 2 ही हैं महिला, जी सर, तो थोड़ा सा लगा होगा कि इतने सारे पुरुषों के बीच में कैसे खेल पाएंगे। जी सर, थोड़ा डर लगा था और फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा, क्योंकि मैं नॉन रेसलर हूँ। लेकिन जैसे मैंने जो हमारी ट्रेनिंग करवाई गई है कैंप के अंदर, हमारे कोचेस ने या जो करवाया है, तो उस हिसाब से सर थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया था कि हाँ हम कम्पीट कर सकते हैं, अच्छी तरीके से कम्पीट कर सकते हैं। नॉन रेसलर हैं, आपने कहा कि आप रेसलिंग नहीं जी है, तो इस खेल को तो देख के वैसे भी अच्छों को डर लगता है। जी सर, लेकिन जो हमारे पीछे मोटिवेट करने वाले मनुदेव सर थे, कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि भाई कर सकते हो आप, अगर आप अपने मन में अगर एक टारगेट लेके चलोगे तो सर हम कुछ भी कर सकते हैं। और लेडीज़ तो स्पेशली, और जो आपके हमारे चीफ मैम ने ये फैसला लिया कि हाँ वुमेन रेसलिंग को इंट्रोड्यूस करने के लिए, तो उसके बाद में तो सर फिर भी इनिशिएटिव अगर हम ही नहीं लेंगे तो फिर कौन कैसे हमारे लिए आगे उठाएगा ना सर चीज़ों के लिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि मैम ने फर्स्ट टाइम ऐसे स्टेप लिया और मैं सर कर पाई, उनकी कुछ उम्मीदों पे सक्सेसफुल हुई होंगी, जितना भी हुई होंगी। ठीक है, मेरे साथ तन्नू भी हैं जो कैप्टन है, हालांकि बोलती कम है और लड़ती ज़्यादा हैं ये। मैं अपने मतलब राकेश पहलवान का, अपनी गीता पहलवान का शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मेरे को अच्छी प्रैक्टिस के लिए प्रोत्साहित किया। लेकिन मैं पहले रेसलिंग करती थी, फिर मेरी जॉब लग गई, तो अब मैं मतलब मेरी प्रैक्टिस एक ही टाइम हो पाती है। मैं सभी को अपना शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरे को यहाँ पे वुमेन रेसलिंग के लिए बुलाया गया और मेरे को कैप्टन बनाया गया है दिल्ली टीम का। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ अपने दिल्ली सर्कल का, अपने राकेश पहलवान का। तो जिस संकल्प के साथ भारतीय डाक ने कुश्ती का आयोजन किया था वो सिद्ध होता हुआ दिख रहा है, और एक मैसेज देना चाहा कि युवाओं में कि खेलों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। आसान यहाँ अपनी राहें खुद ही बना, मेहनत कर पसीना बहा, रुकना और थकना है मना, जीत न चाहे कर तू यहाँ, कर खुद को तैयार जरा। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।